हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ सी पोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया के सी पोर्ट जो बंदरगाहों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम बेस पर जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके से। क्वेश्चन सी पोर्ट से आ ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर स्टैटिक की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज सी पोर्ट से आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सी पोर्ट बंदरगाह के बारे में। तो बंदरगाह होता क्या है? कोस्टल एरियाज़ वेयर वाटर ट्रेड कंडक्ट कॉल्ड कॉट सी पोर्ट, अर्थात जहाँ जो तटीय एरिया होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो तटीय क्षेत्र के माध्यम से जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होती है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। अर्थात जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था हाईवेज़ के बारे में या रेलवे के बारे में, या एक एग्जांपल दिया था उसी में हमने कि बाई रोड से, बाई लैंड से जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक हमारा जैसे कोई ट्रांसपोर्टिंग का है तो एक उसका इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो इसी को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ों को पहुंचाना, उसी को एक रोड बोलेंगे या सी पोर्ट बोलेंगे, या उसको वायु मार्ग बोल सकते हैं। जैसे वायु मार्ग होते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब बाई रोड होते हैं, और बाई सी होते हैं या बाई वाटर होते हैं। तो कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र होते हैं हमारे, जहाँ पर वाटर ट्रेड जो व्यापार, पानी से जो व्यापार किया जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सी पोर्ट बोलते हैं, अर्थात बंदरगाह बोलते हैं, या इसी को समुद्री बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने बंदरगाहों की थोड़ी बात कर लेते हैं। बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह अपने के एग्ज़ाम के बेसिस पे, हम उन्हीं सभी बंदरगाहों को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के बेस पे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनमें से कौन सा व्यापार, किस बंदरगाह से किसका व्यापार सबसे अधिक होता है, और किस जगह पर किसका इम्पोर्ट ज़्यादा है, किसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो इन्हीं सब के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांडला सी पोर्ट के बारे में। तो कांडला सी पोर्ट हमारे मैप में कहाँ पड़ता है? ये एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया हुआ है, हालांकि मैप आपको नीचे दिखा देंगे। सभी बंदरगाहों को आप जहाँ पे जो भी स्थित हैं उसको आपको मैप के रूप में, जैसे नीचे हमने दर्शाया, नीचे एक मैप लिया हुआ है, इसी में आपको बताते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं सबसे पहले कांडला बंदरगाह के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर, ये गुजरात का एरिया आ जाएगा। ये कांडला बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। विभाजन के पश्चात विकसित हुआ था, और टैक्स फ्री ट्रेड होता है यहाँ पर। क्या होता है? ये टैक्स फ्री ट्रेड होता है, अर्थात यहाँ पर जो भी आयात निर्यात होता है, इस पोर्ट से जो भी आयात निर्यात होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और आयात निर्यात होता किस चीज़ का है यहाँ पर? तो कॉटन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, और पेट्रोलियम का होता है। ये तीन जो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो कॉटन का होता है। ज़्यादातर यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से। तो कॉटन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम का जो भी सामान है, यहाँ पर टैक्स फ्री ट्रेड होती है। यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लग जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के बेसिस पे कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि टैक्स फ्री बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह आपको टिक करना है? तो गुजरात सी पोर्ट है, जो वो टैक्स फ्री सी पोर्ट है, जो कि मैप में गुजरात कुछ यहाँ पर पड़ता है। ये एरिया हमारा गुजरात में आ जाता है। ये पोर्ट हमारा कांडला सी पोर्ट हो जाता है। अब इस हाल ही में करंट में इसका नाम बदल दिया गया है, जो कि गुजरात बंदरगाह को क्या नाम, इस बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। सेकंड बात करते हैं मुंबई सी पोर्ट की। तो मुंबई सी पोर्ट आपको सभी पता है, गुजरात के नीचे ये आपका कांडला बंदरगाह हो गया। ये यहाँ पर मुंबई सिटी पड़ती है। ये एरिया जो होता है महाराष्ट्र कहलाता है। तो महाराष्ट्र, ये यहाँ पर ये जो पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है? मुंबई सी पोर्ट है, ठीक है। तो मुंबई सी पोर्ट में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? तो मुंबई जो है लार्जेस्ट है, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन में आएगा सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक पूछा जाता है क्वेश्चन को, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बेस पर हम लोग को टिक करना होता है। तो पूछ लेगा अगर ईस्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेता है, अगर लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई एयरपोर्ट है। सबसे बिजिएस्ट जो सी पोर्ट है वो कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोस्ट कौन सा है? मुंबई का पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? मुंबई सी पोर्ट है। यहाँ पर कृषि का उत्पाद होता है,
किसका होता है? कृषि का उत्पाद, कृषि का व्यापार, उत्पाद व्यापार, अर्थात जो होता है हमारा फार्मर्स होते हैं जो अर्थात हमारे जो वेजिटेबल्स हो गई या मतलब धान गेहूँ राइस वगैरह जो भी हो गए, तो कृषि से रिलेटेड जो जो चीज़ों जिन जिन चीज़ों का व्यापार होता है वो मुंबई एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि का उत्पाद यहाँ पर होता है। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, इसे भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर ज़्यादातर कृषि का सामान ही, कृषि का व्यापार ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश किसे कहते हैं, किस बंदरगाह को बोलते हैं? तो मुंबई को क्या बोलते हैं? कृषि व्यापार का प्रवेश द्वार बोलते हैं। भारतीय कृषि व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पर किस किस चीज़ों की ट्रेड होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल का व्यापार होता है। इनका कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उपकरणों का व्यापार होता है, पेट्रोलियम का व्यापार होता है और ऑटोमोबाइल्स का व्यापार यहाँ पर होता है। तो इससे रिलेटेड ये इतना बिजिएस्ट पोर्ट है, इस पोर्ट को इतना बिजिएस्ट पोर्ट कहा गया है। तो इसी पोर्ट की जो इसमें लगभग काफ़ी चीज़ों का बर्डन था, इसी वजह से एक और पोर्ट इसी के बगल में यहाँ पर देखिए, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मुंबई पोर्ट है हमारा, और इसी के बगल में ये नेहरू पोर्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नेहरू पोर्ट बनाया गया है, जो कि एक कैसा पोर्ट है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर इसके जो भार है, इस बंदरगाह पर जितना लोड है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इस बंदरगाह पर काफ़ी लोड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो गया, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, कृषि, तो इतने सारे व्यापार इस पोर्ट पर होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया था इस बंदरगाह पर। तो इसीलिए एक नया बंदरगाह का आर्टिफिशियल जो सी पोर्ट का एक निर्माण किया गया। तो इसी को क्या बोला गया? नेहरू बंदरगाह। क्या बोला गया? नेहरू बंदरगाह। तो पूछ लेगा नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो नेहरू बंदरगाह भी जो है वो मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, इसका कार्यभार करने के लिए नेहरू बंदरगाह को विकसित किया गया। नेहरू को ही न्यावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यावा। अगर नेहरू बंदरगाह ना दिया गया तो आपको पूछ लेगा कि न्यावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाएगा? मुंबई में पाया जाएगा। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। कौन सा है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट पूछ लेगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। तो क्या ऑप्शन टिक करेंगे अब? मुंबई का। अगर ऑप्शन सिटी आ जाता है तो मुंबई आ जाएगा, या पोर्ट के बारे में आएगी तो नेहरू पोर्ट के बारे में बात करेंगे, या न्यावा शेवा बंदरगाह भी आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बंदरगाह की बात करते हैं। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सी सभी बंदरगाहों को नहीं ले रहे हैं, कुछ मेजर बंदरगाह हैं जिन पर ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गोवा मुमरगांव बंदरगाह है, वो कहाँ पर है? गोवा में स्थित है, नियर मांडवी रिवर के पास का है। इसमें क्या एक्सपोर्ट होता है यहाँ से? तो पान के पत्ते, नारियल, मछली का व्यापार होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका ट्रेड होती है? पान के पत्ते, नारियल, मछली का व्यापार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू मैंगलोर कहाँ पाया जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर आपका गोवा हो गया, ये न्यू मैंगलोर आ गया। ठीक है, ये आपका गोवा का आ गया मुरमगांव, और यहाँ पर सेकंड नंबर आ गया मैंगलोर का व्यापार। यहाँ मैंगलोर आ गया आपका। ठीक है, मैंगलोर कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक, बेंगलोर में। ठीक है, यहाँ पर न्यू मैंगलोर में किस चीज़ की ट्रेड होती है? तो न्यू मैंगलोर में होती है जो कि लॉ एस्क का खनन होता है। यहाँ पर लॉ एस्क का क्या होता है? खनन होता है। ठीक है, जापान तक इसका इंपोर्ट कहाँ तक होता है? लॉ एस्क को कहाँ भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। इंपोर्ट यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जाता है क्या होता है? जापान तक भेजा जाता है, जापान तक ट्रेड की जाती है, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, जो हमारा लॉ एस्क होता है। ठीक है, कोच्चि की बात करते हैं। कोच्चि सी पोर्ट जो है वो कहाँ पर है? केरल में। केरल काहे के लिए प्रसिद्ध है? केरल जो प्रसिद्ध है हमारा, वो मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो मसाले होते हैं हमारे कहाँ भेजे जाते हैं? देश विदेश भेजे जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से। तो जो एक्सपोर्ट होता है वो केरल। अगर पूछेंगे कि मसालों का व्यापार, मसालों का जो ट्रेड होता है वो किस बंदरगाह से होता है? तो मसालों का ट्रेड कोच्चि बंदरगाह से होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट बंदरगाह है कोलकाता सी पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता समुद्री बंदरगाह की बात करेंगे तो लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। गाद की मात्रा अधिक होने के कारण जहाज़ के आने जाने में समस्या होती है।
इसका नाम बदलकर ये इस बंदरगाह कोलकाता सी पोर्ट को लॉर्ड वेस्ट बंगाल में जो स्थित है, इसको कोलकाता सी पोर्ट को अब बोला जाता है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या बोला जाता है? ये जो अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ है इसका, तो ये एग्ज़ाम के बेसिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अब कोलकाता बंदरगाह ज़ाहिर सी बात है समझ में आ जाता है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित होगा, कोलकाता में ही स्थित होगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट बेसिस ये है कि इनमें इन बंदरगाहों में किस चीज़ की ट्रेड होती हैं और इनका आधुनिक नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो आधुनिक नाम कोलकाता का क्या रखा गया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। किसका? कोलकाता का नाम रखा गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है तो मुंबई की बात करेंगे। सबसे लार्जेस्ट जो आर्टिफिशियल पोर्ट है तो भी मुंबई में है, पर मुंबई में कौन सा है? नेहरू कोस्ट है। कौन सा है? नेहरू कोस्ट, नेहरू सी पोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट, मतलब पूर्वी तटीय कौन सा सबसे बड़ा पूर्वी तटीय बंदरगाह है। तो अगर बात कर लेता है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा मुंबई सी पोर्ट हो जाएगा। अगर पूछ लेता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ लेता है तो ईस्ट कोस्टल सी पोर्ट कौन सा है, तो ईस्ट कोस्ट की बात करेगा तो ईस्ट कोस्ट का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? कोलकाता सी पोर्ट और श्याम प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। इसमें उत्पादन ट्रेड किस चीज़ के होता है? चीनी, जूट, रसायन, पेट्रोलियम, खाद्य का व्यापार होता है। तो इसी का जो इस पर भी देखिए इतने सब चीज़ों का व्यापार यहाँ से हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। इसके लिए भी यहाँ पर एक जो लोड कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण हुआ, जो कि हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ पर है? हमारा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। तो हल्दिया बंदरगाह इसका भार कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पारादीप स्थित है, जो कि लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है? तो जापान में होता है। तो लौह अयस्क को दंड कारण मतलब पठारी क्षेत्र के आसपास से आता है। ये पूछ लेगा, ये हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया ताकि लौह अयस्क कहाँ पे आता है? पठारी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। ट्रेड अभी और लौह अयस्क के अलावा किन किन चीज़ों की ट्रेड होती है यहाँ पर? तो लौह अयस्क के अलावा होती है यहाँ पर रसायनों की होती है, तंबाकू और इंजीनियरिंग उत्पाद का उत्पादन होता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि तंबाकू का जो हमारा तंबाकू का जो ट्रेड होती है वो कौन से बंदरगाह से? क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछ लेगा कि तंबाकू का उत्पादन या तंबाकू के ट्रेड जो है हमारी किस बंदरगाह से होगी? तो उड़ीसा बंदरगाह से हमारी तंबाकू के जो ट्रेडिंग है मतलब एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होगा। किससे? पारादीप बंदरगाह से, अर्थात जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो बोल लेगा विच इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया? तो विशाखापट्टनम सी पोर्ट। कौन सा? विशाखापट्टनम सी पोर्ट। यहाँ पर जो ट्रेड होती है वो चावल, चमड़े की वस्तु और लौह अयस्क का व्यापार यहाँ पर होता है। चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं तो चेन्नई सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ये चेन्नई पोर्ट काफ़ी एग्जामों में इस पोर्ट के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये एक आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। क्या है? आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, मतलब कृत्रिम बंदरगाह है। अर्थात ये इसको इस बंदरगाह को क्या किया था? बनाया गया था। ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम रूप से अर्थात इसका निर्माण किया गया था। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई पोर्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो पूछ लेगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात की थी लार्जेस्ट, अगर पूछ लेगा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट है कौन सा? नेहरू सी पोर्ट है हमारा। और जो पूछ लेगा सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट जो हमारा है वो कौन सा है? हमारा चेन्नई सी पोर्ट। कौन सा है? चेन्नई सी पोर्ट। यहाँ पर उत्पादन किसकी चीज़ होता है? लौह अयस्क, सिगरेट, सीमेंट, रसायनों का व्यापार या और चौथा क्या है? व्यापार के आधार पर सबसे बड़ा। और व्यापारिक तौर पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? तमिलनाडु का बंदरगाह है, जो कि कोच्चि बंदरगाह, जिसे चेन्नई बंदरगाह बोलते हैं। अब चेन्नई में एक और बंदरगाह पाया जाता है, वो कि कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह।
इसी के पास है, चेन्नई के पास, चेन्नई बंदरगाह के पास स्थित है। सह अस्तित्व वाला बंदरगाह है, मतलब है कि ये बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जिसको दो सरकारी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो हैंडल करती हैं। इसका जो ट्रेडिंग होती है वो गवर्नमेंट कंपनीज़ भी करती हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी इससे क्या करती हैं, हमारा ट्रेड करती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन से, कामराज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर ट्रेड करती है। तुत्तुकुरिन एक एयरपोर्ट भी है और यहाँ पर बंदरगाह भी पाया जाता है जो कि तमिलनाडु में है, तुत्तुकुरिन। ठीक है, तुत्तुकुरिन जो सी पोर्ट है वो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है। श्रीलंका से इसका व्यापार संचालित करता है और इसका नया नाम क्या है, चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है, चिदम्बरनार पोर्ट है। और यहाँ पर यूएस के लिए साप्ताहिक कंटेनर उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात सप्ताह में एक बार क्या होता है कि यूएस के लिए कुछ इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से क्या होता है, कंटेनर जाते हैं सप्ताह में एक बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एयरपोर्ट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम बेसिस पे के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। वैसे तो पोर्ट्स बहुत है, ये मेजर पोर्ट्स हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और भी पोर्ट्स हैं जिनको मैप के बारे में आपको बता देते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर ये एरिया दिखा रहा हूँ, गुजरात एरिया। ये जो रेड कलर से जितने भी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेजर सी पोर्ट हैं। ज़्यादातर इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ज़्यादा और भी सभी पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो गुजरात में कौन कौन से पोर्ट हैं, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट है जिसको हम लोग कांडला पोर्ट बोलते हैं, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा गुजरात में दीनदयाल पोर्ट पड़ जाता है। यहीं पर एक पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट पड़ जाता है, यहाँ पर यहीं पर हमारा एक पोर्ट पड़ जाता है, मुंद्रा पोर्ट पड़ जाता है। ठीक है, यहीं पर पोरबंदर जो कि जाहिर सी बात है गुजरात में है, तो पोरबंदर और भावनगर, भरूच, सूरत और वेरावल, ये कौन कौन से बंदरगाह गुजरात में पड़ते हैं। तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, मुंद्रा, पोरबंदर, भावनगर, भरूच, सूरत और वेरावल। ठीक है, ये हमारे कौन से गुजरात के बंदरगाह हो गए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह पड़ता है, पहले तो नेहरू पोर्ट जो कि आर्टिफिशियल एयरपोर्ट है। ठीक है, रत्नागिरी पोर्ट है। ठीक है, रत्नागिरी पोर्ट है यहाँ पर। और कौन सा पोर्ट पड़ता है, पनाजी पोर्ट और मोर्मुगांव। तो पनाजी और मोर्मुगांव कहाँ पड़ते हैं, ये महाराष्ट्र के नहीं है, ये कहाँ के हैं, मोर्मुगांव। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गोवा के पोर्ट हैं। यहाँ पर प्रॉपर ना दिखाई देने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये जो एरिया है ये हमारा गोवा का एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये सीमाएं यहाँ पर टच होती है। ये छोटा सा एरिया कौन सा है, गोवा का है। तो यहाँ पर पानाजी और मोर्मुगांव सी पोर्ट है जो कि कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंगलोर एयरपोर्ट की अभी बात की थी जो कि कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में, अलप्पुझा कहाँ पर है, केरल में है। तमिलनाडु में नागापट्टिनम। अभी तुत्तुकुड़ी की बात की थी, तुत्तुकुड़ी जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, श्रीलंका से व्यापार होता है इसी के ज़रिए। चेन्नई पोर्ट, इंदौर और कटुपल्ली कहाँ पर है स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कृष्णपट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा और यह विशाखापट्टनम, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह उड़ीसा में प्रायद्वीप है, एकमात्र बंदरगाह प्रायद्वीप है। ठीक है, प्रायद्वीप बंदरगाह। और यह सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम की बात की थी, प्रायद्वीप बंदरगाह जहाँ पे मछली वगैरह का व्यापार होता है और मछली, चीनी वगैरह, मछली जूट वगैरह का उत्पादन व्यापार होता है। और हल्दिया जी क्या है, इसका सपोर्टिव जो क्या है, सपोर्टिव बंदरगाह जो है वो हल्दिया सी पोर्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हमारा टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, ज़्यादातर यहाँ पर जो क्लास होती हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की होती हैं। तो हमारे सीटेट, यूपी टेट और ये जो सी पोर्ट्स है, स्टैटिक जीके तो लगभग कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।